Welcome to Prep Classes Academy. Today we'll be doing the second chapter of Sociological Foundations of Education, Semester 2, B.Ed. So let us begin with the second chapter. Culture and education. Culture refers to the shared belief, values, customs, behaviors, and artifacts that members of a society use to cope with their world and with one another. It is transmitted from generation to generation through learning and socialization. तो कल्चर होता है कि एक बिलीफ होता है, एक वैल्यू होता है जो हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, हमारे खुद के कम्युनिटी के साथ, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है. कैसे? थ्रू लर्निंग एंड सोशलाइजेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कल्चर का? लर्नड बिहेवियर है. यहाँ पे हमें कुछ सिखाया नहीं जाता या पढ़ाया नहीं जाता स्कूल में. ये एक लर्नड बिहेवियर होता है जो हम लोग अपने आसपास लोगों से लैंग्वेज, एजुकेशन, ये सब देख के उनको इमिटेट करके उस एक्सपीरियंस को गेन करते हैं. शेयर्ड बाय ग्रुप. ये ग्रुप कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि कल्चर इज कलेक्टिव, मीनिंग इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ ग्रुप और सोसाइटी. सिम्बॉलिक. कल्चर इज़ बेस्ड ऑन सिम्बल्स, जैसे आर्ट, रिचुअल्स, ये सब भी होते हैं अलग अलग कल्चर के. दीज सिम्बल्स कैरी पर्टिकुलर मीनिंग अंडरस्टूड विद इन अ कल्चर. इंटीग्रेटेड. कल्चर इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम. चेंज इज़ वन पार्ट. एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी कैन लीड टू चेंजेस इन अदर्स लाइक वैल्यूज़ एंड एजुकेशन. तो कल्चर कैसा भी हो उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ आउटसाइड डिफरेंसेस. जैसे टेक्नोलॉजी है, उसके वजह से हमारा एजुकेशन वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. डायनामिक एंड अडेप्टिव. कल्चर इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. इट अडेप्ट्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड माइग्रेशन. जैसा मैंने अभी आपको बताया, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है. या तो उसमें कुछ ऐड होता रहता है या तो कुछ माइनस होता रहता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आ गए या माइग्रेशन हुआ, उस वजह से उसमें चेंजेस थोड़े बहुत आते रहते हैं. ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन. कल्चर इज पास थ्रू सोशलाइजेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. देन प्रोवाइड्स आइडेंटिटी. कल्चर गिव्स इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी इन सोसाइटी. टाइप्स ऑफ कल्चर. मटीरियल कल्चर एंड नॉन मटीरियल कल्चर. मटीरियल कल्चर में हमारे सब फिजिकल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आर्ट्स हो गया, स्पेसेस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई मॉन्यूमेंट हो गया, जो एक कल्चर को शो करता है. जैसे बिल्डिंग, टूल, मशीन, क्लॉथिंग, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी, आर्ट वर्क, बुक्स एंड वेपन्स. नॉन मटीरियल कल्चर हो गया जो हमारा एथिक्स हो गया, ट्रेडिशन हो गया, मोरल हो गया, या कोई लैंग्वेज, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग कल्चर में, वो सब हो गया नॉन मटीरियल कल्चर. Then we have what is cultural lag. Cultural lag is something जहाँ पे नॉन मटीरियल कल्चर जैसे बिलीफ, वैल्यूज़ एंड मोरल्स बहुत ही स्लो पेस में ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू मटीरियल कल्चर जैसे टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन एंड मशीन. जैसे हम लोग जब नया नया स्मार्टफोन आया, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए इतने जल्दी. स्मार्टफोन में अपने नए नए फीचर्स बहुत जल्दी जल्दी आने लगे. नए फीचर्स, फ़ोटोज़, कैमराज, एडिट्स एंड कितना कुछ आ गया. लेकिन अभी तक भी हम उसको सीख रहे हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक भी नहीं पता कि व्हाट इज़ दिस स्मार्टफोन, या फिर ये स्मार्टफोन में जो नए नए फीचर्स है वो क्या है. अभी एआई आ गया है. एआई के साथ साथ कितने सारे डिजिटल हमारे एक्सपेंशन हुए हैं. काफ़ी सारी चीज़ें हमें अभी भी नहीं पता है, और अगर पता है तो हम उसके पेस से इतने ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए हैं. तो कल्चरल लैग क्या होता है? जहाँ पे डिफरेंस आ जाता है एक नॉन मटीरियल कल्चर में जो आप बिलीव करते हो, जिस मोरल को आप वैल्यू करते हो, और एक मटीरियल कल्चर में जहाँ टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, मशीन आते हैं. दोनों हैंड बाय हैंड नहीं चल पाते हैं. तो वो जो गैप होता है, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल लैग, या फिर उसको बोला जाता है कल्चरल गैप. देन वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल लैग. जैसे पहला है सोशल मीडिया एंड प्राइवेसी. तो पहले क्या सोशल मीडिया था नहीं, तो सबका अपना एक पर्सनल लाइफ था. लेकिन आजकल वो सब हमारे सोशल मीडिया में आ जाते हैं. फ़ोटोज़ हो, कुछ भी हो, उस वजह से साइबर बुलिंग होता है, मेंटल हेल्थ का इशू हो रहा है. उस चीज़ को कवर करने के लिए टाइम लगा, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो बहुत जल्दी वायरल हो गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI is being used in hiring, then policing and healthcare. But we still lack clear rules about fairness, ethics and accountability. AI आ तो गया है, उसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सब करा भी जा रहा है. लेकिन उसका एथिक्स कहाँ तक, कितना सीमित उसको रखना है, कितना फेयरनेस रखना है, वो अभी तक हम लोग को अभी भी प्रोसेस करना पड़ रहा है. क्योंकि कितने जगह अभी भी AI का मिसयूज़ हो रहा है. तो वो ना हो, उस चीज़ को समझने के लिए हमें टाइम लग रहा है. बट जो AI है वो बहुत आगे बढ़ चुका है. जेनेटिक इंजीनियरिंग. टेक्नोलॉजी लाइक CRISPR कैन एडिट जीन्स. जीन्स भी आजकल एडिट हो जाते हैं, सोचो.
बट देर आर स्टिल ऑनगोइंग डिबेट्स ऑन वेदर इट इज़ एथिकल टू डिज़ाइन बेबीज़ और चेंज ह्यूमन DNA। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल कार्स आ गए हैं, लेकिन उसको किस तरीके से रोड सेफ्टी के लिए लाना है, उसका इंश्योरेंस कैसे होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो सब अभी भी प्रोसेस में है, लेकिन कार बन चुका है। तो वही इसमें दिखा रहा है कि मटीरियल चीज़ें कितने जल्दी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन मटीरियल चीज़ें होती हैं उनको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। कॉजेज़ क्या है इसके? रेजिस्टेंट टू चेंज। कल्चरल लैग क्यों होता है? रेजिस्टेंस की वजह से। कुछ एक नया चेंज होता है तो हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, हम जल्दी अडेप्ट नहीं करते, हम सोचते हैं नहीं नहीं ये नया चीज़ हमसे नहीं होगा, लेकिन फिर करना ही पड़ता है, तो धीरे 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 हम उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, कितने लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होता। आज भी गांव के लोगों को ऑनलाइन पेमेंट नहीं पता क्या होता है, तो वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कल्चरल लैग होता है। स्लो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स, लीगल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल सिस्टम जो होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं किसी भी चीज़ का एक रिस्पॉन्स करने के लिए। मोरल एंड एथिकल डिलेमा, जैसे सोसाइटी में आप रहते हो, कुछ एक आपको करने का मन है, लेकिन आपके मन में आता है शुड वी, क्या मैं करूं ऐसा, क्या अगर मैं ऐसा करता हूँ कुछ सोसाइटी में कोई कुछ सोचेगा, तो वो सब जो हमारे अंदर डिलेमा आ जाता है उस वजह से भी कल्चरल लैग हो जाता है। देन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारे बहुत सारे हैं, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, वो कितने सारे चीज़ों को करने नहीं करने के बीच में हम लोग फंस जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ कल्चरल लैग जो है हमारा, टेक्नोलॉजिकल लैग, इंस्टीट्यूशनल लैग, लीगल लैग एंड एथिकल मोरल लैग, उसका डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कॉजेज़ एंड एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल लैग, उसी पे बेस्ड ये टाइप्स हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे टेक्नोलॉजिकल लैग का डिस्क्रिप्शन क्या है, इंस्टीट्यूशनल लैग क्या होता है जो कि विच इज़ रिलेटेड टू स्कूल्स, कोर्ट्स एंड ऑल, लीगल क्या है, एंड एथिकल मोरल लैग क्या है। देन वी हैव कल्चरल प्लूरलिज्म। अब ये होता क्या है? कल्चरल प्लूरलिज्म इज़ अ कंडीशन और सिस्टम इन विच वेरियस कल्चरल ग्रुप्स coexist within a single society while maintaining their distinct identities. It promotes tolerance, mutual respect and equal status for all cultural groups. अब कल्चरल प्लूरलिज्म क्या होता है? हम जब एक सोसाइटी में रहते हैं तो अगर एक जन हिंदू है तो ज़रूरी नहीं है उस सोसाइटी में सब कोई हिंदू फॉलो करते हो, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है। तो अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग ट्रेडिशन के पीपल व्हेन दे स्टे इन वन सोसाइटी, देन दैट इज़ नोन एज कल्चरल प्लूरलिज्म। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म? पहला है एथनिक प्लूरलिज्म, जहाँ पे अलग अलग एथनिक के ग्रुप रहते हैं, जैसे तमिल्स हो गए, बंगालीज हो गए, सिख हो गए। रिलीजन प्लूरलिज्म, जहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। लिंग्विस्टिक, जहाँ अलग अलग लैंग्वेज के रहते हैं, जैसे इंडिया में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। रेशियल, जहाँ पे अलग अलग रेशियल ग्रुप्स रहते हैं। एंड कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंस्टीट्यूशन, जैसे स्कूल, वर्क प्लेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यहाँ भी काफ़ी सारे अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, तो दैट इज़ कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंस्टीट्यूशंस। इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन, इंक्लूसिव करिकुलम। अब कल्चरल प्लूरलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या? एजुकेशन में इंक्लूसिव पढ़ाई होता है। अब स्कूल में सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट के लोग नहीं आते हैं, हर कोई आता है। मल्टीलिंगुअल लर्निंग हो जाता है, बच्चे अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं। कोई बाहर से अगर आके उड़ीसा में सेटल हुआ है तो उसको उड़िया लैंग्वेज आने लगता है, तो मल्टीलिंगुअल हो जाता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है अलग अलग रिलीजन में एंड कल्चर में। और टीचर का रोल में उसमें क्या है? एक इंटर कल्चर अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करना। इसका एडवांटेज है कि ये हार्मनी प्रमोट करता है, एनकरेज करता है क्रिएटिविटी में, क्योंकि सबके अपने एक आइडियाज़ होते हैं, अपने एक पर्सपेक्टिव होते हैं। सोशल जस्टिस में हेल्प करता है एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। हमारा इंडियन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। अब चैलेंजेस क्या हैं कल्चरल प्लूरलिज्म के? कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सारे होते हैं, आपने देखा है काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड टेंशंस होते हैं अलग अलग रिलीजन के बीच में। देन सेग्रीगेशन होता है, एक्सेसिव सेपरेशन कैन लीड टू पैरेलल सोसाइटीज़ एंड लैक ऑफ इंटीग्रेशन। सेग्रीगेशन मतलब डिवीजन बिटवीन टू रिलीजन, तुम्हारा ये रिलीजन है तुम उधर जाओ, मेरा रिलीजन है मैं इधर रहूँगा, तो एक डिवीजन हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है कि तुम्हारा माइनॉरिटी ग्रुप है, हमारा मेजॉरिटी ग्रुप है। लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं एंड पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। सबकी कल्चरल कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, कुछ एक उनकी थिंकिंग होती है, उस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट होता है। Cultural pluralism and education. It refers to an educational approach that recognizes, respects, and incorporates the diverse cultural background of students into teaching and learning process. It is rooted in the belief that students learn better and develop more fully when their cultural identities are acknowledged and valued. बहुत सारे बच्चे क्लास में रहते हैं, सबका अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कास्ट होता है। उन सबको जब एक साथ लाके बैठाया जाता है और उनको जब पढ़ाया जाता है, उनको जब टास्क दिया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है उनके आइडेंटिटी को, तो बच्चे और ज़्यादा डेवलप करते हैं।
Cultural pluralism in education supports a system where multiple cultures are acknowledged and appreciated in the class. We know that. Schools जो होता है वो इंक्लूसिव लर्निंग प्रोवाइड करता है, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. स्टूडेंट्स आर नॉट फोर्स टू अबंडन देयर कल्चरल आइडेंटिटीज़. क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं काफ़ी सारे, लेकिन वहाँ पे भी दिवाली, होली सब कुछ सेलिब्रेट किया जाता है, सब में हॉलीडेज़ भी मिलते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं. तो किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि अपने कल्चर को अबंडन करें. Education becomes a tool for social justice and intercultural understanding. Importance of cultural pluralism in education. करिकुलम में क्या इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत सारे हिस्ट्रीज इन डाइवर्स जो व्यूज़ हैं कल्चर्स के, उसके बारे में हमें करिकुलम में पता चलता है. क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्रिएट्स अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल स्पेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स. टीचर का रोल क्या है? एज अ फैसिलिटेटर. एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट में वो कॉन्फिडेंस लाता है, एम्पैथी लाता है, आइडेंटिटी लाता है बच्चों के अंदर जब कल्चरल प्लूरलिज्म हो. डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बच्चों में बढ़ते हैं, वो सबको रिस्पेक्ट करना सीखते हैं. हर कोई एक ही अलग अलग कल्चर के भले ही हों, वो पार्टिसिपेट करते हैं एक साथ, तो वहाँ पे एक इक्वालिटी बढ़ती है. रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग कल्चरल प्लूरलिज्म. टीचर क्या कर सकता है? कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागॉजी, अडेप्टिंग टीचिंग स्टाइल्स टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट. टीचर्स को सोचा वो ओडिशा में है तो सिर्फ ओडिया में पढ़ाते रहेंगे, तो जो आउटसाइडर होंगे उनको कुछ समझ नहीं आएगा. तो इस तरीके से उनको ऐसा टीचिंग स्टाइल अडेप्ट करना है जो हर डाइवर्स बच्चे को, सबके बच्चे, जितने भी बच्चे आते हैं सब बच्चों के नीड्स को वो फुलफिल करें. करिकुलम प्लानिंग इंक्लूडिंग मल्टी कल्चरल कंटेंट होना चाहिए. करिकुलम में मल्टी कल्चरल कंटेंट होना चाहिए. सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन, सिर्फ एक पर्टिकुलर कल्चर, उनके बारे में नहीं होना चाहिए. बायस अवॉइड करना चाहिए टीचर्स को. एनकरेजिंग डायलॉग, then promoting discussion on cultural issues and identities and celebrating cultural days. Benefits क्या है कल्चरल प्लूरलिज्म का एजुकेशन में? सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, इंटरकल्चरल फ्रेंडशिप बढ़ता है अलग अलग कल्चर के, जहाँ पे स्टीरियोटाइप्स रिड्यूस हो जाता है. स्टूडेंट्स जो होते हैं ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आते हैं. एनकरेजेस, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एम्पैथी बढ़ती है, क्योंकि वो मिक्स, एक सबका थिंकिंग लेवल अलग होता है. हर कल्चर, रिलीजन का भी अगर देखो तो जो सोचने का तरीका होता है, उनका जो एक डिसीजन लेने का तरीका होता है, इट्स वेरी डिफरेंट. सो व्हेन दे पूल अप टुगेदर देन देयर इज एन एनकरेजमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, और ज़्यादा इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनती है. नेक्स्ट है कल्चरल टॉलरेंस. कल्चरल टॉलरेंस क्या होता है? इट्स एन एक्टिविटी और इट्स समथिंग वेर यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स. हर कल्चर का अलग बिलीफ होता है, प्रैक्टिस होता है, लैंग्वेज होता है, उस चीज़ को टॉलरेट करना इज़ कल्चरल टॉलरेंस. इट गोज़ बियॉन्ड मियर टॉलरेंस टू इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए. की एलिमेंट्स क्या है कल्चरल टॉलरेंस के? रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर, सबको रिस्पेक्ट करना. ओपन माइंडेडनेस होना. ज़्यादा अगर आप हर चीज़ में सोचोगे अरे मेरा तो ऐसा है, उसने अपने रिलीजन के बारे में क्यों बोला, मेरे रिलीजन के बारे में भी कुछ अच्छा बोलता, तो ये इससे छोटी छोटी थिंकिंग नहीं रखना है. एम्पैथी रखना है हर कल्चर के लिए. पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए. अगर एक सोसाइटी में रह रहे हैं टुगेदर, देयर शुड बी अ हार्मनी. नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए. कहीं पे भी कल्चरल बैकग्राउंड को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. इंपॉर्टेंस क्या है कल्चरल टॉलरेंस के एजुकेशन में? क्लासरूम एनवायरनमेंट में इंक्लूसिविटी प्रमोट करना, करिकुलम में बच्चों को एनकरेज करना एक्सप्लोर करने के लिए. सोशल डेवलपमेंट में चिल्ड्रन हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न हाउ टू लिव इन अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी. पीस एंड यूनिटी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना. डेमोक्रेटिक वैल्यू में फ्रीडम ऑफ बिलीफ और एक दूसरे को सपोर्ट करना, सबका राइट्स है ये जानना बहुत ज़रूरी है. एजुकेशंस रोल इन प्रमोटिंग कल्चरल टॉलरेंस. मल्टी कल्चरल एजुकेशन देना, जिसमें कि हर कल्चर के बारे में हमारे एक्टिविटीज़ हों और टेक्स्ट बुक्स हों. सेलिब्रेट करना कल्चरल इवेंट्स. ग्रुप वर्क इन डाइवर्स सेटिंग, अलग अलग बच्चे मिलके एक ग्रुप में जैसे ग्रुप एक्टिविटी करते हैं. लैंग्वेज लर्निंग एंड वैल्यू एजुकेशन. टीचर का रोल क्या है? रोल मॉडल बनना, क्लास में बायस फ्री रखना, बायस नहीं करना. इंक्लूसिव लैंग्वेज एंड इंक्लूसिविटी ऑफ स्टूडेंट्स. स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइज. स्टीरियोटाइप्स मतलब जो आगे से प्रथा चली आ रही है, कास्ट सिस्टम हो, बच्चों को छोटे कास्ट वालों को नीचे बैठना, ये सब वो सब नहीं करना चाहिए. उन स्टीरियोटाइप्स को हटा के अभी जैसा है मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चों को बढ़ाना. एनकरेज स्टूडेंट टू शेयर देयर कल्चरल एक्सपीरियंसेस एंड प्रमोट डायलॉग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स. एग्जाम्पल है कल्चरल टॉलरेंस का स्कूल में सेलिब्रेट करना हर टाइप के जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं और उन सबको इक्वली सेलिब्रेट करना. Students of different religions sitting together and learning cooperatively. Inclusion of tribal folklore and indigenous knowledge in school projects. Encouraging girls and boys from different culture groups to participate equally in school activity.
अब रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन क्या है? कल्चर एंड एजुकेशन आर डीपली इंटरकनेक्टेड. Education is both a product of culture and a means for its transmission. It plays a key role in shaping individuals and societies by transferring cultural values, beliefs, customs and knowledge from one generation to another. अब कल्चर का मीनिंग क्या है? कल्चर जो होता है इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जहाँ पे ट्रेडिशंस होते हैं, लैंग्वेज होता है, रिलीजन, आर्ट, लिटरेचर, बिलीफ, कस्टम्स, वैल्यूज़. और एजुकेशन क्या होता है? जहाँ पे नॉलेज होता है, स्किल होता है, सोशलाइजेशन होता है एंड प्रिपेयरिंग देम टू पार्टिसिपेट इन कल्चर एंड सिविक लाइफ. What is the relationship between culture and education? Culture shapes education. The content, methods and goals of education are influenced by the cultural values of society. कहाँ आप रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, वहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ को लेके स्कूल का करिकुलम बनता है. एजुकेशन ट्रांसमिट्स कल्चर. स्कूल्स एंड टीचर्स पास ऑन कल्चरल नॉलेज, ट्रेडिशन एंड सोशल नॉर्म्स. एजुकेशन की मदद से ही बच्चों को वेरियस कल्चर के बारे में पता चलता है. एजुकेशन रिफॉर्म्स कल्चर. नए नए आइडियाज़ पढ़ाए जाते हैं एजुकेशन में एंड चैलेंज आउटडेटेड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ब्रिंग सोशल चेंजेस. एजुकेशन की वजह से ही जो पहले सती सिस्टम था या फिर जो भी अनटचेबिलिटी था वो सब एजुकेशन की वजह से ही हट गया. एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स कल्चर. द करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द डोमिनेंट कल्चरल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ सोसाइटी. वेज इन विच कल्चर इन्फ्लुएंसेस एजुकेशन. कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है? करिकुलम कंटेंट में, जैसे मैंने बताया, लैंग्वेज में, बिहेवियर में, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन में हेल्प. वो स्कूल जो अलग अलग कल्चरल सोसाइटी जो होते हैं उसके हिसाब से अगर अलग अलग कल्चरल रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद टीचिंग मेथड से, कि टीचर सेंटर्ड मेथड से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड से पढ़ाते हैं, उस तरीके से लोकल जितना भी उनका कल्चर होता है उसको करिकुलम में ऐड करके उस तरीके से उनको पढ़ाना. दैट इज़ हाउ कल्चर इन्फ्लुएंसेस एजुकेशन. अब रोल ऑफ एजुकेशन क्या है इन प्रिजर्विंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग कल्चर? प्रिजर्वेशन में थ्रू लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड वैल्यू. ट्रांसमिशन में एजुकेशन हेल्प्स ट्रांसमिट कल्चरल नॉर्म्स टू द नेक्स्ट जनरेशन. जितने बच्चे स्कूल में आते रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र करता रहता है एजुकेशन. ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे नए नए साइंटिफिक थिंकिंग, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स को और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना और जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करना. रोल ऑफ एजुकेशन एंड प्रिजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर. अब प्रिजर्वेशन में कैसे हेल्प करता है वो? जैसे हिस्ट्री एंड हेरिटेज पढ़ाते हैं हम लोग, तो अपने हिस्ट्री को यहाँ पे प्रिजर्व कर लेते हैं. एंसेस्टर्स के बारे में, कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में हम बच्चों को बताते हैं. लैंग्वेज प्रिजर्वेशन. फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जैसे म्यूज़िक, डांस, आर्ट, हम लोग एनुअल फंक्शन में अलग अलग रीजन्स के डांस करते हैं. लिटरेचर होता है, ये सब से हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं. एजुकेशन कल्चर को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है. फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है एंड मोरल एजुकेशन देता है. इस तरीके से जो एजुकेशन है वो कल्चर को प्रिजर्व करके रखता है. ट्रांसफॉर्म कैसे करता है? क्वेश्चनिंग सोशल ईवल्स. जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, चाइल्ड मैरिज था, उसको क्वेश्चन किया. क्वेश्चन कर करके आज ऐसा नेशन बन गया जहाँ पे हमारा ये सब फॉलो नहीं किया जाता. प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया एजुकेशन ने कि वीमेन एंड मेन आर ऑल सेम. उनके अंदर जो सेरेब्रल पावर है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल. वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वीमेन एंड मेन. साइंटिफिक टेम्पर एनकरेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को. इंटरकल्चर एक्सचेंज हुआ है. देन इंक्लूजन ऑफ मॉडर्न वैल्यूज़. मॉडर्न वैल्यूज़ को भी हमने बहुत अच्छे से अभी अपने कल्चर में हमने ऐड किया है. डिजिटल लिटरेसी आया जिसमें ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके वजह से आया. फिर है रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोशन ऑफ कल्चर. प्रमोट कैसे करते हैं? एनकरेजिंग कल्चरल प्राइड. ठीक है, उस ट्रेडिशन के लिए बच्चों को अपने अपने ट्रेडिशंस में प्राउड फील करना चाहिए, वो उनको एनकरेज करके. कल्चरल इवेंट्स एंड कंपटीशन डाल के, इन सब की मदद से डिबेट्स हो गया, फोक डांसेस हो गए, फोक परफॉर्मेंसेस के हेल्प से प्रमोट करता है कल्चर. करिकुलम में इंक्लूड करके टॉपिक्स को, कल्चरल एक्सचेंज करके, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की मदद से, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्रीज एंड वीडियोज़ की मदद से दुनिया में हर किसी को एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड विद प्रेप क्लासेस फॉर मोर वीडियोज़.